हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है। हाइट्स आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, वही निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सिंपल है। सबसे पहले आपके पास ये क्या है, एज अ क्लास इंटरवल है। ये क्या है, ये क्लास इंटरवल। तो इसे हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क बनाएंगे, यानी एक्सआई बना लेते हैं इसको। टेबल को मैं लेंथी कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सबसे पहले बनाते हैं हम एक्सआई। देखो एक्सआई कैसे बनाते हैं अपन यहाँ पर, इन दोनों का एडिशन करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो आप ऐड करके देखो, 95 एंड 10, 5 5 5 10, 9 1 10, और ये 200। 200 का हाफ कितना हो जाएगा, 100। अगला देखो, 105 1 1 5 5 5 10 2 2, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 110। अब मुझे पता है इनका गैप कितना है। देखो इनके बीच में हाइट का डिस्टेंस आ रहा है कितना, 10 10 का आ रहा है सब में। इसका मतलब इनके बीच में भी कितने का आएगा, 10 10 का। तो अगला आप डायरेक्टली पुट कर दो, 10 ऐड करके 120। फिर आप पुट कर दो 130। फिर आप पुट कर दो 140। फिर आप कर दो 150। चेक करना चाहो तो इन दोनों को ऐड करके देखो, 145 150 को। ये 5 इधर आएगा, 150 150 300। 300 का हाफ कितना होता है, 150। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये आपके पास क्या एफ आई है। ठीक है। तो अब आप इसको कर दो मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो कैसे करोगे, एक्स आई एंड एफ आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है। ये हो गया 900। ठीक है। 13 को करना है आपको 11 से, वो 11 से 10 प्लस 1, 130। ठीक है। प्लस 113, 3 3 4 143 है ना। 101 130 और 13, तो 3 हो गया ये, और ये 4 हो गया, 1430 हो जाएगा ये। 26 को करना है ना। ओके, इसको कर लेते हैं अपन 10 प्लस 2 में, है ना। 260 हो गया ये। 2 टाइम करेंगे, कितना हो जाएगा, 52, है ना। 6 5 11, और ये 5 11 2 1 3, 3 1 2, फिर 0 आ गया ना। फिर 30 में देखो, 00। ठीक है। फिर 12 के लिए 14 एंड 12, 140 प्लस 2 हो गया ये, 28। 8 हुआ ये, 4 5 6, 168 फिर ये 0, और ये 1500। ठीक है। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे भी करते हो, मुझे जैसा सूटेबल लगता है मैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करता हूँ ना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर मीन। मीन कैसे निकलता है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। इन सबको आप ऐड करो, 900 प्लस 1430, 900 प्लस 1430 प्लस 312 प्लस 3900 प्लस 1680 प्लस 1500। हाउ मच, 12530। ठीक है। अब आप नंबर ऑफ बॉयज जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है, आप उसको ऐड कर लो। कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये तो ऐसे ऐड कर लेते हैं, 13 एंड 7 कितना हो गया, 13 इधर 7 8 9 है ना। ये हो गया 20 22, 6 2 8, 2 2 4, 78, 8 7 8 9 90, और ये 100 हो गया ये। 100 आ रहा है आपके पास फ्रीक्वेंसी का समझ ना, 0 से 0 हटा और 1 0 हट के पॉइंट लग गया। 125.3 आपके पास जो है मीन निकल कर आ गया है। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आपको। हाँ, अब अपन को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालो। एक्स आई माइनस ये मीन, और ये मॉडुलस लग गया यहाँ पे, है ना। अब एक्स की वैल्यू क्या है, दिस वन। 100 में से 125 को लेस करना है। देखो लो आप यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन, 100 माइनस 125.3 है, तो 100 लेस होगा इसमें से, कितना आ जाएगा, 25.3 आ जाएगा। एक तरीके से कितना आ जाएगा, 25.3, और नेगेटिव साइन आएगा बट वो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। समझ में आया। 100 लेस करना है ना अपन को, तो 3 आ गया, और ये 25 एज इट इज। ठीक है। अगला क्या, 110 है आपके पास, तो 110 हो जाएगा ये, 110
10 हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर तो 0.3 आना है आपके पास, यहाँ पर तो 0.3 आना है आपके पास 110 में। यहाँ पर 5 और 1 15 आ जाएगा, मतलब 10 लेस हो गए। अगली वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियस ही बात है, अगली वैल्यू यहाँ पर 1 2 है, तो फिक्स है ये 5.3 ही आना है ये वैल्यू। समझ गए? अगला क्या है आपके पास? 130। अब ये ग्रेटर हो गई ये वैल्यू, है ना, अब ये वैल्यू ग्रेटर हो गई है 130, तो 130 में से हमें इस बार 125.5 लेस करना है। ठीक है, पहले 3 से कैरी जाएगा, तो ये 0954 और ये 10 में से 5 गया 5, 4.5 आएगा यहाँ पर, देख लो। समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? 4.5। एक सेकंड एक सेकंड, क्या थी वैल्यू? 0.3 थी ये वैल्यू। एक सेकंड यार, मिस्टेक कर दी अपन ने। 130 और ये 125.3 है ये वैल्यू, है ना? ओके, ये आपके पास 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 4.7, 4.7 हो गया, 4.7 आएगा यहाँ पे। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अगला क्या है आपके पास? 130 में से लेस करना है, 140 सॉरी, 140 में से लेस करना है आपको 125.3। 3 में से 2 गया 1, 14, 14.7। इसका मतलब देखो 10 इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगली वैल्यू ऑब्वियस बात है 24.7 चल जाएगी। समझ में आया? 4 फिर 14 फिर 24, है ना? और ये 0.7 तो सभी में रहने वाला है, इसको हटा दो आप। ठीक है, ये लो ये लो ये लो। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है कि सारे पॉइंट सभी को? अब मेरी बात सुनो, हमें क्या निकालना है? अब एफ आई को मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज से। एफ आई कहाँ है आपके पास? ये रहा 9, यानी कि आपको 9 को मल्टीप्लाई करना है 25.3। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छे लेवल की है, बट एक कैलकुलेशन करते ही, मतलब ये एक क्वेश्चन करते ही आपके मान के चलो 5 या 6 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, और सीधे 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। समझ गए? सॉरी, हाँ। 253 को मल्टीप्लाई करो आप, 253 को 9 से। क्या करना है? 253 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। कितना आ गया? 2277। 253 को अपन ने मल्टीप्लाई किया है ना। हाँ, अब पॉइंट लग गया 1 पॉइंट के बाद। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर, आप जो है कैलसी का यूज मत लेना। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, कैलसी का यूज मत लेना आप लोग, क्योंकि इससे आपकी ही कैलकुलेशन जो है, अभी के लिए तो आंसर बन जाएंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए ना। 1989। अब कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे, सर आप खुद तो कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। अरे यार, मेरे पास टाइम की कमी है, थोड़ा एडजस्ट करो यार प्लीज, है ना। चलो, 26 मल्टीप्लाई 53, 1378। अब करो 30 से मल्टीप्लाई, 4.7, 141। अब 14.7 मल्टीप्लाई 12, 176.4। ओके, अगला क्या है आपके पास? 247 ही बचेगा यहाँ पे तो, ना। ये देखो, इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट उड़ के नीचे 10 से चला गया, 247 बच गया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको भाई? अब मैं को निकालना है यहाँ पर समीशन, यानी इसका पूरे का सम। तो निकालो, 227 प्लस 198.9 प्लस 137.8 प्लस 141 प्लस 176.4 प्लस 176.4 ले लिया, 247 प्लस 247, 1128.8। ये लो, यहां तक बताओ सबको समझ में आ गया क्या? क्लियर है आपको यहाँ पर लास्ट तक पॉइंट्स? अब क्या करना है आपको? अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई है। मेरे पास समीशन एफ आई, जिसे मैं एन कहता हूँ, वो वैल्यू है 100, एंड समीशन एफ आई साई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो 100 थी ना, हाँ, 1128.8। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो वैल्यू निकालनी है उसे देखो आप, हमें निकालना है मीन डेविएशन
अबाउट द मीन एम डी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एफ आई माइनस एक्स जी। ठीक है, लगा 1128.8 अपॉन 100। अब कुछ नहीं होगा, ये 2 जीरो हट के ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी 11.288 हो जाएगा, या फिर 11.28 लिख सकते हो। बताओ मुझे, सिंपल है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और है जो कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के ऊपर होंगे। ठीक है, वहां थोड़ा सा आप ध्यान देना कैलकुलेशन पर। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आपको यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। एंड सब्सक्राइब जरूर ले लेना, मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर।